हेलो एवरीवन, ई शक्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आज आपके लिए लेके आए हैं एसबीआई का टेस्ट मॉक टेस्ट के बारे में, जिसमें हम लोग प्री के मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे अभी फुल वाले में चलते हैं और लेकिन लगाएंगे केवल रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग पे ही देखते हैं और यहाँ पे सबसे पहले इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं और हिंदी लैंग्वेज में तो स्टार्ट किया जाए। आप सभी लोग तैयार हैं? तो यहाँ तो पहले इंग्लिश आ गया है, इसको हटा देते हैं। फिर आपका आ रहा है, ये तो मैथ आ गया है, इसको भी हटा देते हैं। चलते हैं सीधे रीजनिंग पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले रीजनिंग में आपको क्या दिया हुआ है कि कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो 8 व्यक्ति के बारे में ये दे रहा है कि सेमिनार में भाग लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे मंजिल में रहते हैं। तो सबसे नीचे पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जितनी भी कंडीशन बन रही है हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे 8 व्यक्ति हैं और जल्दी जल्दी इस पर बैठा लेते हैं। फ्लोर पे है, 2-3 कंडीशन जो भी बनेगा। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि U 5वीं मंजिल के नीचे एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। U 5वीं मंजिल के नीचे, तो U आ जाएगा यहाँ पे और U आएगा यहाँ पे, ठीक है। मंजिल पे रहता है। T और U के T जो है U से 2 मंजिल ऊपर रहता है, तो 2 मंजिल ऊपर रह गया, ठीक है। आगे चलते हैं। V और T के बीच में एक व्यक्ति रहते हैं, तो V आपका यहाँ पे हो जा रहा है, V यहाँ पे हो गया। W और T के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, W और T के बीच में 3 व्यक्ति यहाँ पे हो गया, T यहाँ पे हो गया, नीचे आएगा नहीं, तो यहाँ पे W हो गया। फिर कह रहा है W R के ठीक ऊपर रहता है, तो R के ठीक ऊपर हो गया, ये भी पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है Q और P के बीच में एक व्यक्ति रहता है, Q P के बीच में एक व्यक्ति रहता है और Q जो है P के ऊपर रहता है। Q रहेगा फिर P रहेगा, इसको पॉइंट को साइड में नोट कर रहे हैं। Q तीसरी मंजिल पर रहता है, Q तीसरी मंजिल पर रहेगा, P तीसरे मंजिल पर रहेगा, P तीसरे मंजिल पर रहेगा, तो Q आपका यहाँ पे हो गया। आगे कह रहा है S U से ऊपर रहता है, U से ऊपर, S यहाँ पे है, U से ऊपर जगह खाली नहीं है, तो ये गलत और यहाँ पे हमारा सही हो गया, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्या कह रहा है, R से 3 मंजिल ऊपर, R से 3 मंजिल ऊपर कौन रहता है, U रहता है, टिक लगाए। आगे चलते हैं। 5 में से 4 एक जैसे हैं, एक, ठीक है। तो V 8 पे हो गया, T 6 पे हो गया, P 3 पे हो गया, बस इसी को यहाँ पे हो रहा, सब इवन नंबर पे रहे या ऑड नंबर पे रह रहा। U किस मंजिल पे रहता है, चौथी मंजिल पे रहता है, इस पे टिक लगाए। आगे चलते हैं। V और Q के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, V और Q के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, 2 पे टिक लगा रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वीं मंजिल पे कौन रहता है, S रहता है, इस पे टिक लगाए। आगे चलते हैं। अब आगे आइएगा, इसमें दिया हुआ है क्या, इसमें जरा हम लोग देखते हैं KE का कोड क्या है। KE हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और क्या मिल रहा है, TE भी मिल रहा है, TE नीचे भी मिल रहा है, मतलब स्वीट यहाँ पे है, लाइक से हो जाएगा, यहाँ पे टिक लगाए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीपल आर क्रेजी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये दोनों मिल रहा है। वेरी कहीं पे मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेरी और स्वीट का आपको मिल गया था, मतलब TE हो गया है, और वेरी का हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, ER हो गया, मतलब OPAE इसमें भी दिया है। अच्छा देख रहे हैं, क्रेजी तो आपका कहीं पे दिया नहीं है, तो मतलब ऐसा नाम FT दे रहा है, हाँ दे रहा है, ठीक है। और कहाँ पे दिया हुआ है, KE दिया हुआ है, अभी हम लोग इसको लगाए थे। XY दे रहा है क्या, यही आपका हो जाएगा, XY हो जाएगा, ठीक है। इसी पे यही नहीं दिया है। आगे चलते हैं, ठीक है। सी स्वीट्स का आपके हम लोग निकाले थे, TE है, TE किस में है, TE इसमें नहीं है, मतलब आपको, ठीक है। यहाँ पे और इज का क्या दिया है, इज तो आपका है ही नहीं है, तो नाम नया कोई दिया हुआ है, ये तो है नहीं, ये भी आएगा नहीं, ठीक है। आपका MO ये दे रहा है, इन्हीं तीनों में से होगा, ये भी है नहीं, तो इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, स्वीट हो गया। सी का मतलब यहाँ पे देखते हैं क्या नाम दिया है कि किसी में और नहीं है, OP मिल रहा है, SE नहीं मिल रहा है किसी में, SE किस में दिया हुआ है, इसमें दिया है, तो इसी पे टिक लगाए। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पे, अब आते हैं सिलॉजिम पे। सिलॉजिम में ये सबसे पहले क्या कह रहा है, कुछ लॉबी बालकनी है, ठीक हो गया, ठीक है। कुछ बालकनी क्या है, गैरेज है, हो गया। केवल कुछ लॉबी क्या है, मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल कुछ हो रहा है पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा, यहाँ पे नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे लगाते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, कुछ लॉबी मार्केट नहीं है, कुछ लॉबी मार्केट नहीं है, पहला सही। सभी गैरेज के लॉबी होने की संभावना है, तो पहला और दूसरा दोनों सही हो रहा है, तो इस पे टिक लगाए। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ डेस्क दे रहा है, डेस्क दे दिया है, क्या है, टेबल है, ठीक है, टेबल हो गया। कुछ टेबल क्या है, आपको दे दिया है, चेयर है, हो गया। कुछ चेयर क्या है, आपको दे दे रहा है, बेंच है, हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस पर टिक लगाते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। कुछ बेंच डेस्क हैं, कुछ बेंच डेस्क हैं, यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, कुछ कोई बेंच डेस्क नहीं, तो मतलब यहाँ पे या तो वाली कंडीशन लग जाएगी, एक बार कह रहा है, एक बार कह रहा है नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केवल कुछ चींटी, ठीक है, केवल कुछ चींटी क्या है, पक्षी है। कुछ केवल कुछ दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ है और कुछ नहीं है। कुछ पक्षी क्या है आपका, ढोल दे दिया है, ठीक है, हो गया। ठीक है, केवल ढोल लकड़ी है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका इससे नो का रिलेशन बन जाएगा, साथ में इसका भी नो का रिलेशन बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग टिक लगाते हैं। सभी लकड़ी चींटी नहीं हो सकता, सभी चींटी ढोल हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, दूसरे पे टिक लगाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 8 व्यक्ति हैं और मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपको अलग अलग डेट पे जाते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है कि मार्च हो गया, ठीक है, 2 डेट पे जाते हैं। एक आपको कौन सा दे रहा है, 9 दिया है, एक 16 दिया है, ठीक है, मार्च हो गया। फिर दे रहा है अप्रैल हो गया, ठीक है, अप्रैल की 2 डेट, मतलब एक 9 एक 16, ठीक है, हो गया। आगे फिर क्या दिया हुआ है, मई है, तो मई भी दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है 9 है 16 है, इसमें भी हो गया डबल डेट। आगे फिर क्या दिया हुआ है, जून दे रहा है। जून में हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 डेट दे रहा है, एक 9 हो गया और एक 16 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग बना ले रहे हैं, 2-3 कंडीशन जो भी बनेगा उसी में बनाते चले जा रहे हैं। एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जब भी मंथ लिखिए तो उसके साथ में एक ये जो आपका 30-31 वाला है मंथ वाला, इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है यू किसी सेमिनार में, अच्छा, भाग लेने वाला अंतिम व्यक्ति है, तो यू यहाँ पे हो जा रहा है, यू यहाँ पे हो गया, डबल कंडीशन लेके चल रहे हैं। 2 व्यक्ति यू और जेड के बीच में भाग लेते हैं, तो जो व्यक्ति आ गए, जेड यहाँ पे आ रहा है, जेड यहाँ पे आ रहा है। आगे चलते हैं। डब्लू 1 महीने में भाग लेता है जिसमें 31 दिन होते हैं, मतलब डब्लू को ये पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं, 31 दिन वाले में भाग लेता है। ऐसे 9 अप्रैल को भाग नहीं लेता है, लेकिन डब्लू के तुरंत बाद आता है, मतलब ऐसे यहाँ पे आएगा लेकिन 9 तारीख को भाग नहीं लेगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग नोट कर ले रहे हैं, ठीक है। आगे फिर क्या दिया हुआ है कि x जो है, अच्छा देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। W यहाँ पे आएगा, मतलब कंफर्म हो जा रहा है कि भैया 9 अप्रैल को नहीं लेता है ना, तो यहाँ पे 9 अप्रैल को नहीं लेता है। तो W अगर हम लोग यहाँ बैठाते हैं तो 9 मतलब S आपका यहाँ पे आ जाएगा, 9 तारीख को नहीं आ रहा है। अच्छा, W को तो यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि 9 अप्रैल को आ जाएगा। आगे फिर क्या कर रहा है, 9 मतलब यहाँ पे W को बैठाएंगे, S यहाँ पे आएगा 31 तारीख, बस ये हो गया पॉइंट, ये भी पॉइंट हो गया। X जो है 16 तारीख को लेता है, 16 तारीख को X यहाँ पे बचा है, यहाँ पे बचा है, ठीक है। इसमें 16 तारीख को यहाँ पे है, ये भी है, मतलब X को हम लोग नोट कर ले रहे हैं, 16 तारीख को हो गया, ठीक है। और 2 व्यक्ति X और Y के बीच में भाग लेते हैं। अगर X को हम लोग यहाँ बैठा है तो Y यहाँ पे होगा, हाँ हो जा रहा है। X को यहाँ बैठाएंगे तो Y यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Y जो है अप्रैल में भाग नहीं लेता है, तो Y जो है 1-2 इनके बीच में आ रहा है और इनके बीच में आ रहा है, ये अप्रैल में नहीं जाएगा। तो अगर x को हम लोग यहाँ बैठाते हैं 16 तारीख को, तो ये y यहाँ पे आ जाएगा, हो नहीं सकता। तो x को हम लोग यहाँ बैठाएंगे तो y यहाँ पे आ जाएगा। इसमें x को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे तो आएगा नहीं, x को यहाँ बैठाएंगे तो y यहाँ पे आ गया, हो गया, ठीक है। अभी ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे पढ़ते हैं फिर हम लोग। t 9 तारीख को ना भाग लेता है और ना ही 9 तारीख को भाग नहीं लेता है, तो 9 तारीख को भाग नहीं लेता है, टी यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा। और ना ही मई में लेता है, तो मतलब यह वाला कंडीशन आपका गलत हो जा रहा है। तो 9 तारीख को नहीं लेता है, टी यहाँ पे आ जाएगा। एक व्यक्ति और कौन बचा हुआ है, जेड हो चुका है, वाई हो चुका है, एस हो चुका है, यू हो चुका है, कौन बचा हुआ है, वी बच रहा है, तो वी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग चलते क्वेश्चन पे। सबसे पहले कह रहा है कौन सा सही नहीं है। V और Z के बीच में एक लोग है, V और Z के बीच में एक लोग है, सही है। W और Z एक ही महीने में रहते हैं, W और Z मई में ही रहते हैं, हाँ एक ही महीने में रहते हैं। T Y अलग अलग महीने में रहते हैं, T Y एक महीने में रहते हैं, एक ही महीने में लेते हैं, ये अलग अलग कह रहा है, ये गलत हो जाएगा। S और T के बीच में, अच्छा S और T के बीच में कितने लोग जाते हैं, S और T यहाँ पे है 2 2 4 4 लोग हैं, 4 लोग पे टिक लगाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 16 तारीख को कौन भाग नहीं लेता, 16 तारीख को कौन नहीं लेता, वाई नहीं दिया है, वी दिया है, इसी को यही नहीं लेता। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टी के तुरंत बाद, जेड के तुरंत बाद कौन लेता है, डब्लू लेता है, डब्लू पे टिक लगाए। आगे चलते हैं। कह रहा है कि भाग लेने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है, वाई है, वाई पे टिक लगाए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है कि अर्थपूर्ण शब्द बनाना, इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे कह रहा है कि, अब इसमें आते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि कह रहा है कि देखिए अभी यहाँ पे फिर से आपको ये दे रहा है कि दादा है, जबकि ऐसा इंग्लिश में नहीं दिया होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये दे रहा है कि पहले यहाँ पे हम लोग इसको बना लेते हैं।
ए जो है वो ग्रैंड फादर है, किसका है, एक्स का है, ठीक है। और दे रहा है दो दंपति में, मतलब दो मैरिड कपल हैं, कुल टोटल 6 पर्सन है, ठीक है, हो गया। सी ए की संतान है और टी की इकलौती सिस्टर इन लॉ है, और टी की इकलौती सिस्टर इन लॉ है। तो डबल कंडीशन बना ले रहे हैं, ए यहाँ पे हो गया और एक्स से हो जा रहा है, सी यहाँ पे हो जा रहा है और टी की इकलौती सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको बना लेते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टी हो जाएगा, टी की सिस्टर इन लॉ हो जा रही है, ठीक है। टी जो एक विवाहित मेल पर्सन फीमेल पर्सन है, तो यहाँ पे एक फीमेल पर्सन है और यहाँ पे ये मेल पर्सन हो गया, ठीक है, हो गया। आगे आइएगा, एक्स आर का इकलौता बेटा है, एक्स आर का इकलौता बेटा है, तो यहाँ पे इकलौता बेटा है, आर का इकलौता बेटा है, ये आर यहाँ पे हो जा रहा है। इकलौती संतान है, मतलब यहाँ पे हमें मालूम नहीं है, इकलौती संतान दिया है। और यहाँ पे अविवाहित है, कौन विवाहित है, अविवाहित है, एक्स अनमैरिड है, ठीक है, हो गया, हो गया। अब आप क्या कह रहा है, क्यों एक विवाहित महिला है लेकिन आर के साथ शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे तो फिलहाल हुआ भी नहीं है, ठीक है। टी ए की संतान नहीं है, टी ए की संतान नहीं है, हाँ तो नहीं है, ये लाइन तो फालतू को दिया था, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं 6 मेंबर बनाना है, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर हो गए, यहाँ पे अभी है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि क्यों एक फीमेल है जो उसकी शादी हुई है, तो यहाँ पे तो अभी नहीं होगा, यहाँ पे क्यों को बैठा देंगे तो यहाँ पे 7 मेंबर हो जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको बैठा देते हैं, फीमेल पर्सन है तो यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है 2 मैरिड कपल, तो ये गलत और ये वाला पॉइंट हमारा सही होता है। तो चलिए इस पे टिक लगाते हैं। सबसे पहले क्यू का आर से क्या रिलेशन है, तो कौन हो जाएंगी, माता जी हो जाएंगी, माता जी हो जाएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है एक्स कौन है, एक्स कौन है, आर का बेटा या बेटी मालूम नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। आगे चलते हैं, क्यू से सी का क्या संबंध है, क्यू सी से किस प्रकार संबंध है, क्यू कौन हो जाएंगी, यहाँ पे सी की माता जी हो जाएंगी। आगे चलिए, एस का यहाँ पे एक गोलेकार टेबल आ जा रहा है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से लगाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ठीक है, केंद्र की ओर बैठे हुए हैं 8 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, डबल कंडीशन बना ले रहे हैं, ठीक। सबसे पहले क्या कह रहा है आपको, जेड एक व्यक्ति है और जेड और वाई के बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग जेड को बैठाते हैं, जेड और वाई के बीच में मालूम नहीं, जेड टी के राइट में ठीक राइट में बैठा है, टी के ठीक राइट में बैठा हुआ। अब यहाँ पे जेड और वाई के बीच में एक व्यक्ति बैठा ले रहा है ना, और जेड को क्या कह रहा है, वो टी के ठीक राइट पे है, R1 लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो गए, 4 व्यक्ति यू और एस के बीच में, तो अगर हम लोग यू को इसी में डबल बनाते हैं तो एस यहाँ पे होगा, 1 2 3 4, यू यहाँ पे होगा, इसका भी कंडीशन बनाना पड़ेगा, एस यहाँ होगा तो यू यहाँ पे होगा, 2 2 4 हो जा रहा है, डबल कंडीशन इधर बन गया है। वी और एक्स के बीच में 6 लोग हैं और यू डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे कर ले रहे हैं, 6 लोग हैं, 6 लोग एक्स के बीच में है। और फिर क्या कह रहा है आपसे कि एस वी का नेबर नहीं है, एक्स जो है वी का नेबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वी के बारे में कह रहा है 6 लोग हैं, यू डब्ल्यू का भी नेबर नहीं है। आगे फिर कह रहा है वी और यू के बीच में 1 लोग है, तो ठीक है, यहाँ पे वी इसका पड़ोसी नहीं आएगा तो वी यहाँ पे आ जाएगा, इसका पड़ोसी नहीं आएगा, वी यहाँ पे हो जाएगा, ये पॉइंट तो हमारा हो गया, ठीक है। और ये भी पॉइंट हो गया। अब हम लोग को इसमें बैठाना होगा, मतलब एक पॉइंट ये भी दे रहा है, ठीक। आगे बैठाते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि यू डब्ल्यू का नेबर नहीं है, यू डब्ल्यू का नेबर नहीं है, यू डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं, ठीक है, हो गया। वी और एक्स के बीच में कितने हैं, 6 व्यक्ति हैं, तो वी को बैठाना है वी एक्स के बीच में, 1 2 3 4 5 6 नहीं आएंगे, यहाँ पे देखिए 3 और 3 6, तो मतलब एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक्स यहाँ पे आएगा। और इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति भी, मतलब यहाँ पे दे रहा है 6 स्थान दूर है, मतलब 6 स्थान दूर है, मतलब बीच में 5 लोग आएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा नहीं, 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक्स आ जाएगा। इधर की ओर चलते हैं तो इधर आएगा नहीं, इधर की ओर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये तो पॉइंट हो गया, ये भी हो गया। अब ये कह रहा है कि जो यू के बगल में डब्ल्यू नहीं बैठेगा, तो डब्ल्यू को यहाँ बैठाएंगे तो टी और जेड नहीं बैठ पाएगा, तो डब्ल्यू को यहाँ बैठा रहे हैं और डब्ल्यू को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे, और टी और जेड, टी के ठीक राइट पे कौन बैठा हुआ है, जेड बैठ रहा है, टी के ठीक राइट पे, टी के ठीक राइट पे, टी के ठीक राइट पे कौन बैठा है, टी यहाँ पे होगा, जेड यहाँ होगा, टी यहाँ होगा, जेड यहाँ होगा। और जेड और वी के बीच में जेड और वाई के बीच में एक व्यक्ति है, वाई यहाँ पे बैठेगा, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, ये पॉइंट आपका सही है। चलिए जल्दी से लगाते हैं टिक। सबसे पहले कह रहा है कि एस के लेफ्ट में तीसरा नंबर 1 2 3, वी बैठा हुआ, वी कहीं पे दिया हुआ है, इस पे टिक लगाए। आगे चलते हैं, जेड के राइट फोर्थ पे कौन पे है, जो जेड के राइट फोर्थ पे आपको यहाँ पे डब्ल्यू है। आगे आइएगा, निम्नलिखित में कौन सा सही है,
एक्स जो है वो राइट दूसरे नंबर पे, लेफ्ट दूसरे नंबर पे नहीं है, वाई लेफ्ट में दूसरे नंबर पे नहीं है, यहाँ पे निकटतम पड़ोसी है नहीं है, डब्लू वाई के राइट में दूसरे नंबर पे है नहीं है, एक्स डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस यू के लेफ्ट में चौथे नंबर पे नहीं है, इसमें मिल ही नहीं रहा है, क्या दिया, वो गलत हो गया क्या। एक्स इसमें दूसरे नंबर पे नहीं मिल रहा है, वाई जेड के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे नहीं मिल रहा है, डब्लू एस का निकटतम पड़ोसी है नहीं मिल रहा है, यहाँ पे डब्लू वाई के राइट में दूसरे नंबर पे, अच्छा राइट में तो दिया है, ये तो है सही, ठीक, आगे आइएगा। ठीक है, राइट में 5वें नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5वें नंबर पे डब्लू बैठ रहा है, डब्लू पे टिक लगाए, आगे चल रहे हैं। कि एक्स के विपरीत में कौन है, वाई, वाई वाई पे टिक लगाए, आगे चलते हैं, आगे आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि L बड़ा है P से, L N तक है, N से P Q तक आया, नहीं आएगा। Q बड़ा या बराबर है, Q बड़ा या बराबर है M से N तक आया, नहीं आएगा। तो मतलब ना तो यहाँ पे पहला ना ही दूसरा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। M के बारे में कह रहा है, M Y, Y से M बड़ा है, पहला तो गलत। V से चलते हैं, V से चलते हैं, N तक पहुँचे, A तक पहुँच रहे हैं, A से S तक पहुँच रहा है, तो मतलब दो अपोजिट साइन मिल गया, तो मतलब यहाँ भी नहीं हो गया। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। K बड़ा है X से, K बड़ा है, K L से बड़ा है, O से बड़ा है, O इधर आ गया, मतलब नहीं हो सकता। अच्छा, एक बार कह रहा है K बड़ा है, एक बार कह रहा है X बड़ा है, या तो वाली कंडीशन लग गई। ठीक है, आगे आइएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं, हम लोग को दिया हुआ है, जल्दी से इसको भी बनाते हैं कि 4 मिनट बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, कि जय बिंदु B तक पहुंचने के लिए A से 10 मीटर किधर की ओर चलता है, तो A से किधर की ओर चलता है, B तक पहुंचने के लिए 10 मीटर चल दिया। ठीक है, पूरब की ओर चल दिया। फिर वो क्या करता है, लेफ्ट में टर्न करता है, लेफ्ट में टर्न किया और C तक पहुंचने के लिए 15 चलता है, तो C तक पहुंचने के लिए कितना चल दिया, 15 चल दिया। फिर क्या कह रहा है, वो वहाँ से राइट टर्न करता है और D तक पहुँचने के लिए 12 चलता है, तो राइट टर्न कर दिया और यहाँ तक D तक पहुँचने के लिए 12 चल दिया। ठीक हो गया। आगे फिर कह रहा है D जो है D से F तक पहुंचने के लिए 8 मीटर राइट टर्न करता है, 8 मीटर टर्न करता है, तो मतलब ये 15 है, तो यहाँ पे हम लोग का F हो गया, ये हो गया 8 मीटर हो गया। आगे चलिएगा। फिर राइट टर्न करता है और J तक पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है, तो यहाँ तक का 8 हो गया और J तक पहुँचने के लिए 8 मीटर हो गया। इसके अतिरिक्त बिंदु E C और D के बीच में है, C और D के बीच में, मतलब यहाँ पे E है। ठीक है, E हो गया। ठीक है, मिड में है, मतलब ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। ठीक है, आगे हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग इसको क्वेश्चन पे लगाते हैं। कह रहा है B के संदर्भ में D, B के संदर्भ में D किधर है, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, टिक लगाए, आगे चल रहे हैं। H बिंदु H J से 7 मीटर साउथ में है, 7 मीटर है, 8 7 15 हो जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो H के बारे में कह रहा है, H और A के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे जब आ जाएगा तो इसके बीच ये 12 था, तो 4 बच जाएगा और 10 ये 14 किलोमीटर हो जा रहा है। ठीक है, आगे आइएगा। तो समूह में ये कह रहा है कि एक जैसे नहीं है, A से J तक चल रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में आया, J से D चले नॉर्थ ईस्ट में आया, B से E चल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, F से B तक चल रहे हैं, F किधर है, F किधर है, F से B चल रहे हैं, ये आपका गलत हो जा रहा है। ठीक है, आगे चलिएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है, इसमें आइएगा, इसमें हम लोग टिक लगाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मतलब यहाँ पे पेयर बनाना है। ठीक है, DE F 2 मिला और फिर E से F 3 मिल गया। F के बाद में यहाँ पे कोई नंबर मिलने वाला नहीं है, I J K नहीं मिलेगा, N से बाद में नहीं मिलेगा। फिर इधर से चलते हैं, D से E मिला, एक 3 मिल रहा है, 3 मिला, 1 2 2 1 3 और इधर से एक 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, सिर्फ टिक लगाए, आगे चल रहा है। चलते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है कि अगर ये कह रहा है सबसे पहले कि उपरोक्त व्यवस्था में से सभी संख्याओं को हटा दिया था, तो बाएं छोर से 9वें, मतलब दाएं छोर से 9वां कौन होगा, सभी क्या नंबर को हटा देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पे क्या मिला, E मिल रहा है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है ऐसे कितने सिंबल हैं जिसके ठीक पहले एक वॉबल है और बाद में वॉबल नहीं है, मतलब वॉबल सिंबल ढूंढते हैं। वॉबल सिंबल के पहले वॉबल, सिंबल के पहले वॉबल, सिंबल के पहले वॉबल, एक मिल गया, सिंबल के पहले वॉबल, सिंबल के, ये वॉबल नहीं चाहिए, मतलब एक आपको ये मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा, मतलब एक होगा। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि ऐसे राइट साइड से आपको कह रहा है कि राइट ओर से 6वें नंबर के लेफ्ट में 5वां नंबर कौन है, मतलब कितना है, 11, 3 3 6 6 3 9 9 2 11, 8 नंबर पे टिक लगाए और बस यहाँ पे हम लोग का सेट हो गया है और बस ख़त्म हो गया। इसी को सबमिट करते हैं और 1 मिनट 7 सेकंड बचा था, सबमिट करते हैं। देखिए रीजनिंग में कितना हो रहा है, तो केवल रीजनिंग ही अटेम्प्ट किए हैं, 34 में 34 क्वेश्चन सही है आपका,
बस यही आ रहा है। तो अभी आपका यहाँ पे 34 में 34 सही है। बस इसी तरीके से आप लोग भी लगाइएगा और उम्मीद करते हैं आप लोग तो और आप लोगों की स्पीड तेज होगी, क्योंकि आप लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।